डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच में आपने क्या बताना जी, रिलेशन ड्राइव करना। डेल्टा जी आपके पास क्या है जी, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एस आपके पास क्या है जी, एंट्रोपी। और आप किसकी बात करोगे, टोटल एंट्रोपी की बात करोगे जी। टोटल एंट्रोपी बोले तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। अब सबसे पहले आप मेरे को बताओगे जो मेरे पास टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस हम टोटल बोले, या मैं बोलता हूँ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किसकी इक्वल होती है जी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द आपके पास के सराउंडिंग। ठीक है जी, कल वाला काम करेंगे, एक कंसेप्ट करा दूंगा, न्यूमेरिकल बोल दूंगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। फिर आपके पास एक सिस्टम और एक सराउंडिंग है, उसमें गिवन है आपके पास कि आप किस पर बात कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड किसकी बात चलेगी जी, प्रेशर की बात चलेगी। ये आपके पास जो टोटल टेल डी टी ना डेल्टा एस टोटल आपके पास। अब इन दोनों की जगह आपको क्या लेके आना जी, डेल्टा जी की क्रिएट करना है। अगर यहाँ पर डेल्टा जी क्रिएट हो जाता तो डेल्टा एस और डेल्टा जी के बारे में बातें कर पाएंगे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या क्या कंडीशन ली, किसी गिवन टेम्परेचर पर और आपके पास प्रेशर है जो आपने कांस्टेंट मान रखा है, तो आपने मानना जो मेरे पास क्या होती है, क्या वो मेरे पास क्या है जी, हीट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये मेरे पास किसी एक गिवन प्रेशर पर जब मैं क्या करता था, मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट होता था, एट कांस्टेंट प्रेशर पर आप क्यूपी किसके इक्वल मानते थे जी, डेल्टा एच के इक्वल लेते थे जी, ऐसा कंसिडर करते थे। अगर मेरे पास हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम है, हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम आपके पास क्या होती है जी, पॉजिटिव होती थी। और हीट आपके पास रिलीज बाय द सिस्टम कैसी होती थी, नेगेटिव होती थी। रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव और ऑब्जर्व बाय द सिस्टम आपके पास क्या जी, पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो कि मेरे पास जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर ऑब्जर्व बाय द सिस्टम क्या हो गया आपके पास, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और रिलीज ये मेरे पास किसका डाटा, ऑब्जर्व का डाटा। और क्यूपी मेरे पास क्या होगा, माइनस डेल्टा एच, ये किसका डाटा है मेरे पास, रिलीज का डाटा है। इतनी बात आई समझ में से। अब एक बात और आपको पता है, जो मेरे पास डेल्टा एच था जी, डेल्टा एच अपॉन टी मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, डेल्टा एच के इक्वल लिख सकता है या नहीं लिख सकता, लिखा जा सकता है। फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था हमने। उसके बाद मेरे को यह भी पता है जो मेरे पास क्याउ ऑफ सिस्टम होता है वो किसके होगा, माइनस क्याउ ऑफ सराउंडिंग के। पढ़ी थी ऐसी बात, कौन नहीं। हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, अगर मेरा सिस्टम हीट क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये हीट ऑब्जर्व तभी करेगा अगर सराउंडिंग हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब हीट रिलीज बाय द सराउंडिंग क्या आएगी, नेगेटिव। अगर सिस्टम ऑब्जर्व करेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ये सिचुएशन आपकी किस पर हो सकती है, कांस्टेंट प्रेशर पर भी हो सकती है। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर होगी तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम होता है माइनस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग इक्वल होगा। डन, जहाँ तक बात आई समझ में। अब टोटल एंट्रोपी की तरफ चलें। जो मेरे पास डेल्टा एस ऑफ टोटल था वो क्या लिखा गया है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा एस की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर प्लस क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। टी को इस साइड भेज दिया जाए,
अगर टी को इस साइड भेजा जा रहा है तो ये मेरे पास क्या बनता है, टी डेल्टा एस आपका क्या है टोटल। ये किसके इक्वल बनेगा आपका, डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग है, डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग को मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो मेरे पास डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग है उसको मैं डेल्टा माइनस का एच ऑफ सिस्टम लिख सकता हूँ, लिख दे। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस का डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी, डन। लेकिन अपने को फार्मूला किसका बनाना था, जी का और किसका, जी चाहिए था, हमने स्टेट क्या चाहिए था, जी चाहिए था। अब हमने दोनों को किस में चेंज कर दिया, डेल्टा एच में, तो ये अपने पास क्या होगी, गड़बड़ होगी। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने पहला स्टेप लिखा था, जो मैंने टी की मल्टीप्लाई की थी, हम बोलते हैं कि उस टी की मल्टीप्लाई हम नहीं करते, मैं उसको इतना ही रखा। अब मैं डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी मैंने इसको इस तरह से लिख रखा था, ये मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। मैंने क्या लिखा, ये मेरे पास डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम है। मैं इसको लिखा मैंने डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम अपॉन टी। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टी की दोनों साइड मल्टीप्लाई की, तो मैंने लिखा मेरे पास एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम माइनस का डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। अब जो कल आपने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा पूरे के साथ मल्टीप्लाई, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पढ़ा था, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या आता है, डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस का टी डेल्टा एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, माइनस डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम। अब मेरा जो टी डेल्टा एस है टोटल एंट्रोपी है, वो किसके इक्वल आ गई, माइनस डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम। रिलेशन ड्रा कर दिया किसके बीच में, टोटल एंट्रोपी के बीच में और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बीच में। अगर ये नेगेटिव तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। या टोटल एंट्रोपी किसके होगी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। फार्मूला ड्रा करना चाहिए किसके बीच में, सिस्टम के बीच में, और चाहिए किसकी चाहिए अपने को, टोटल एंट्रोपी। जो मेरे पास डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है उसको हम चेंज ही नहीं कर रहे, चेंज किसको कर देंगे, सराउंडिंग को चेंज कर देंगे। सराउंडिंग की मैंने वैल्यू किसकी फॉर्म में लिखी, एंथैल्पी की फॉर्म में लिखी, लिख सकता हूँ जी ऐसा। और एक बात का मेरे को अच्छे से पता है, मेरे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, डन जी। तो मैंने लिखा मेरे पास जो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम है मैं माइनस लिख सकता हूँ डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम अपॉन टी। मैंने डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग की वैल्यू पुट कर दी। अभी इस टी की मल्टीप्लाई से पूरी इक्वेशन से कर देता हूँ जी। मैंने दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी डेल्टा एस आपके पास टोटल इक्वल टू टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम माइनस का डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम, डन। ऐसा करने से हुआ क्या कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये टर्म माइनस की, ये टर्म प्लस की, तो मैंने लिखा मेरे पास डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस का टी
डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। ये मेरा टोटल किसके इक्वल होगा? डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल आया मेरा? टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है? इस डेल्टा जी ऑफ सिस्टम को क्या लिखा जा सकता है? माइनस टी डेल्टा एस आपके पास टोटल। वैल्यू मेरे पास कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव आते तो रिएक्शन कैसे मेरे पास? और ये वैल्यू नेगेटिव कब रह सकती है? जब मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू क्या रही? पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है मेरे पास? नेगेटिव। अगर मैं डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी कैसा आएगा? नेगेटिव। रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। अब अगर मेरे पास डेल्टा एस कैसा है? नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा आएगा? पॉजिटिव। रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मेरे पास डेल्टा एस क्या है? जीरो। डेल्टा जी क्या आएगा? जीरो। रिएक्शन किस पर होगी? इक्विलिब्रियम पर। डन। समझ में आया? इसके बाद एक रिएक्शन, एक कंसेप्ट और रहता है मेरे पास। वो बोल रहा है कि आपके पास कोई गिवन रिएक्शन है। वो गिवन रिएक्शन आपके पास क्या कहती है? मेरे पास अल्फा ए प्लस मेरे पास बीटा बी है। रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम में है जी। उससे आपको मिल रहा है गामा सी प्लस मेरे पास क्या जी? डेल्टा डी। और आपको इक्विलिब्रियम की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? इक्विलिब्रियम की वैल्यू ना, डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए आपको। क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा जी। इक्विलिब्रियम पर आपके पास रिएक्शन है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर तो कैसे होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर मेरे पास जो डेल्टा जी होता है किसके इक्वल होता है जी? डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है जी आपके पास। जब रिएक्शन मेरे पास इक्विलिब्रियम पर होती है उस टाइम मेरा डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? जीरो के। तो मेरे पास डेल्टा जी नोट किसके इक्वल हो जाएगा? आर टी एल एन क्यू की। मेरे पास जो Q है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के ई क्या लिख सकता हूँ? ये मेरे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। मेरे पास के इक्विलिब्रियम होता क्या है जी? मैं लिखूंगा मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट मेरे पास क्या है जी? सी। और मेरे पास डी। प्रोडक्ट ही कंसेंट, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर में जाएंगे। डी के नंबर ऑफ मोल्स कितने? डेल्टा इसकी पावर में जाएंगे। ठीक। डिवाइडेड बाय मेरे पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। और जो कंसेंट्रेशन के मोल्स अल्फा और मेरे पास क्या है? बीटा। ओके। ये मेरे पास क्या होता है? के इक्विलिब्रियम। और मेरे पास एल एन क्यू किसके इक्वल होता है? 2.303 लोग क्या इक्वल होता है? मैं यहाँ से किसकी वैल्यू लिख सकता हूँ? डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होगा? आर टी 2.303 लॉग ऑफ क्यू। इसको लिखा जा सकता है माइनस का आर टी 2.303 लॉग ऑफ सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ठीक है जी। आपकी अच्छी किस्मत हुई तो क्यू की वैल्यू आपको कैसे देगा? डायरेक्ट देगा। वरना आप रिएक्शन को क्या करोगे? बैलेंस तो आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर सारी बातें रख दोगे। ओके, आई बात समझ में? ओके, ऐसा ही। एक इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी पूछ रहा, इसकी वैल्यू पूछ ले, देख लो फिर आओगे बाचे बाचे। डेल्टा जी नोट आर टी एल एन क्यू है मेरे पास के इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा पूछ ले तो मैं लिखूंगा मेरे पास डेल्टा जी नोट माइनस का आर टी
एल एन मैंने के इक्विलिब्रियम ही लिख दिया। अब मैं दोनों साइड क्या लूँगा, ई लेता हूँ जी, ई एल एन एल, ये मेरे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ई की पावर एल एन मेरे पास क्या है जी 1, तो मेरे पास से क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस का डेल्टा जी नोट अपॉन आपके पास क्या है आर टी। जो आपके पास के इक्विलिब्रियम क्या बनता है, ई की पावर, ये आपके पास क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जी। डेल्टा जी किसके इक्वल था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। रिएक्शन कैसे चाहिए थी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब ये केस कंसिडर कर रहा है, पहले बोला डेल्टा एच की वैल्यू उसने क्या ली, नेगेटिव, फिर बोला डेल्टा एस की वैल्यू क्या ली, पॉजिटिव। ऑल आवर रिजल्ट मेरे पास कैसा आएगा, नेगेटिव। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। कैसा आएगा रिजल्ट, नेगेटिव आएगा। ये मेरे पास नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मेरे पास क्या, नेगेटिव, दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ऑल ओवर नेगेटिव। फिर बोल रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास क्या, नेगेटिव, और मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू क्या, नेगेटिव। ये नेगेटिव होने से ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, पॉजिटिव। वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, पॉजिटिव। अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड की बात आएगी, अगर ये मैग्नीट्यूड मेरे पास किसका ज़्यादा, टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा, तो मेरे पास वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर कम होगा तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। सारी बातें लिखी है, देख लेना, कल जो सारी बातें बताई थी सेम टू सेम आपके पास। ठीक है जी, ये करा दिया। न्यूमेरिकल आपके पास, ओ भाई साहब इतने न्यूमेरिकल तारी गांठ फान गया। कल कितने न्यूमेरिकल कराए थे, एलिमेंट कितना, 400 का। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 772 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 122 पर केल्विन पर मोल। रिएक्शन आपके पास क्या गिवन है, PCl5 आपके पास गैसियस स्टेट है, उससे क्या मिल रहा है, PCl3 गैस, और आपको क्या मिल रहा है जी, Cl2 गैस। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा जी नोट पूछा, क्या बोला, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको क्या फाइंड करना है कि क्या हो, आपको फार्मूला कौन सा याद है, डेल्टा जी मेरे पास डेल्टा जी नोट प्लस मेरे पास की आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब डेल्टा जी मेरे पास रिएक्शन कैसी है, इसने बोला इक्विलिब्रियम पर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो वैल्यू आप क्या कर दोगे जी, पुट कर दोगे। डेल्टा एच और डेल्टा एस और टी डेल्टा एस एच, आर की वैल्यू होगी, टी की वैल्यू होगी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास डेल्टा जी नोट की वैल्यू है, नहीं है जी। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, देख गया तुम, डेल्टा एच माइनस, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है जी 7.22, किलो जूल में दे रखी है, जूल में कन्वर्ट कर ले, क्यों कर ले, ये जूल में ये किस में, किलो जूल में, तो जूल में कन्वर्ट कर लिया गया जी। एक पॉइंट हटाएंगे, 1000 लगाएंगे, फिर मेरे पास का जी माइनस का टेम्परेचर कितना 400, एंट्रोपी कितनी 122, ये कट गया मेरे पास 77200 माइनस 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4, वैल्यू कितनी आएगी
284000 जूल। ये वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी? 284000 किस में आई? जूल में। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आती है? 0.8314। क्या लिखता था? जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है? 400। किसकी वैल्यू चाहिए? लॉग के के लिए। आप इसको डिवाइड करते हो सारी चीज़ें और मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लॉग है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2.30। फॉर ए रिएक्शन N2 plus 3H2 give rise to 2NH3। N2 plus 3H2 give rise to 2NH3। इससे आपको मिल रहा है डेल्टा H किसके इक्वल है? -100 किलो जूल। एंड डेल्टा S किसके इक्वल है? -200 जूल पर केल्विन। फिर आप लिखोगे कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल proceed in forward direction। will proceed in forward direction। आपके पास N2 plus 3H2 से मिल रहा है 2NH3। डेल्टा H की वैल्यू दे दी, डेल्टा S की वैल्यू दे दी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टेम्परेचर कैलकुलेट करना और बताना है कि आपके पास एट विच किस टेम्परेचर पर रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। ये बोल रहा है कि मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिखा मेरे पास डेल्टा एस किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच अपॉन टी के इक्वल होता है। डेल्टा एस की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन थी जी? 200। मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू कितनी गिवन है जी? मेरे पास डेल्टा एच कितना जी? ये मेरे पास क्या जी? टेम्परेचर कुछ ऐसा ही आ रहा है। इससे मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? टेम्परेचर की। कितनी वैल्यू आ रही है? गलत हो गया। ठीक है, मेरे पास डेल्टा एच ये मेरे पास किलो जूल में, ये मेरे पास किस में? जूल में। कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1000 से। यहाँ से टेम्परेचर में क्या लिखूंगा? मेरे पास 100 था ही, मैंने 3 जीरो और लगा दी थी। किससे डिवाइड कर दूंगा? 200 से। नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये मेरे पास 2 जीरो से 2 जीरो गई। मेरे पास टेम्परेचर कितना आया? 500 केल्विन। अब रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेप में जाने के लिए आपके पास डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? डेल्टा एस टी डेल्टा एस। डेल्टा रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड कंडीशन में तब जाएगी जब आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी? 500 से ज़्यादा। तभी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? नेगेटिव। तो टेम्परेचर मेरा ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 500 केल्विन से। आई बात समझ में? डन। अगला एंट्रोपी किसके इक्वल होता है? मेरे पास हीट इन रिवर्स आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस टू द टेम्परेचर। एंट्रोपी का फार्मूला था मेरे पास कि एंट्रोपी होता है रैंडमनेस के इक्वल, कि मेरे पास हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस टू द टेम्परेचर। आपके पास वो किसके इक्वल होती है? एंट्रोपी की। फिर बात बोली कि मेरे पास किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर मेरे पास क्यूपी किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच के। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? डेल्टा एच लिख दिया। और मैंने ये क्या लिख दिया? टी। और मेरे पास क्या जी? डेल्टा एस। अब मेरे पास दो डाटा गिवन है जी। इसकी वैल्यू उसने दे दी मेरे पास कितनी? 200 जूल। इसकी वैल्यू दे दी उसने 100 किलो जूल। इसको मैं जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। और टेम्परेचर की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी थी।
मैथ में इतना तो सिखाया ही गया है कि मेरे पास डेल्टा एस डेल्टा एच अपॉन टी है। मेरे पास दो की वैल्यू दे दे और तीसरे की वैल्यू दे दे तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की, ठीक है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं मेरे पास।